नहीं समझ पाए। अब ये नया बखेड़ा क्या किया जाए भाई, आपकी समझ क्या कहती है उदयवीर जी? अमिताभ जी, जी जो अभ्यर्थी हैं उनमें भी अलग अलग वर्ग हैं जी जिनके अपने अपने क्लेम हैं। हाँ परिश्रम किया है, परिवार के संसाधनों को परिवार वालों ने समझौता करके, उन सारी बातों को मैं मानता हूं और मैं पूरी सहानुभूति रखता हूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि व्यक्तिगत बातों से ज्यादा हम लोग संगठन, जो संस्था है और जो प्रक्रिया है, उसकी पारदर्शिता और उसकी एक रूपता सुनिश्चित कर देंगे। सिलेक्शन तो फिर भी 69,000 का ही होगा, 69,000 ही होंगे, लेकिन एक संतोष रहेगा कि कोई सेलेक्ट हुआ तो क्यों हुआ और मैं नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि ये कहना, ये सच है कि एक बूथ पे अगर बेईमानी हुई तो एक बूथ का चुनाव कैंसिल होता है, लेकिन ये तो तय करना पड़ेगा किसी जांच में कि बूथ पे कब्जा हुआ या मशीनी गड़बड़ थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस तमाम लोगों को पकड़ के ये कह रही है कि इन लोगों ने बेईमानी करके नौकरी प्राप्त की, ठीक है, जेल भेज दिया, ठीक है, और उसमें नाम भी आ गए। एक तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके बहुत करीबी, जो अभी जेल से दूसरी भर्ती की बेईमानी में छूटे थे, इसमें भी उनका नाम आ गया जी, मंत्री जी या विधायक जी के पीएस क्या है वो। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इनको प्रक्रिया चलने दीजिए। मेरा कहना यह है कि सरकार को पहले यह तय करना पड़ेगा कि जो बेईमानी हुई वो कुछ सेंटरों पे हुई, कुछ व्यक्तियों ने की और किस प्रक्रिया से की। दूसरा, अमिताभ जी, मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं एसटीएफ की जांच से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में जितनी भी भर्तियों में बेईमानी हुई वो सारी जांचें एसटीएफ को दी गई। 3.5 साल से एक ही व्यक्ति एसटीएफ का आईजी है जिसकी अपनी बहुत सारी चर्चाएं, अपराधियों से संलिप्तता और वो मामले मीडिया में बार बार आते रहे। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि कोई केस हाईकोर्ट में हो, एक सुप्रीम कोर्ट में हो। सरकार को चाहिए कि एक रिक्वेस्ट करे, इन भर्तियों पे कोई जुडिशियल इंक्वायरी एक हो जहां सारे मामले क्लब कर दिए जाएं और इस पे एक निष्कर्ष निकल जाए। जिन लोगों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है उन लोगों से हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जिन्होंने बेईमानी की है, जिन्होंने कराई है, जिन्होंने उनकी मदद की है, उन लोगों को बुक्स में लाना चाहिए। ठीक बात है। इसलिए जी बिल्कुल ठीक पारदर्शी और एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि जो प्रक्रिया में बेईमानी हुई वो आगे कम से कम ना हो पाए। सरकार ही कहती है कि बेईमानी हुई, सरकार ही कहती है प्रक्रिया चलने दो, सरकार ये तो बता दे। मैं मनोज मिश्रा कह रहे हैं, ठीक है, मैं मनोज मिश्रा के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, उदयवीर भाई ने अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात मैं उनसे कहूंगा, पिछले 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश में चपरासी से लेके, भर्ती छोड़ो, जो डायरेक्ट मनोनयन होते जिनमें कोई भर्ती का नाम नहीं, इवन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरीज जिसके बने, इनके चाचा का नाम ये है और मौसा उस गांव के रहने वाले हैं, और फोटो, दस्तावेज और मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट, क्या पूरा शासन डिफंक्ट कर दे? लोग कहते भाई अखंड प्रताप क्यों बने थे चीफ सेक्रेटरी, नीरा यादव क्यों बनी, एक सज्जन जेल गए वो नियुक्ति सचिव क्यों रहे, ये सब रहा। मैंने कहा जब आवा की हवा खराब है, भी भाई एक मिनट, जब आवा की हवा खराब है तो इसी गांव से तो लोग ढूंढोगे कि जापान से लाओगे। और दूसरा, मान लीजिए कोई भर्ती, हम भगवान ऐसा कहेंगे वे हरिश्चंद्र जी आके कराएंगे ये भर्ती, वो इसके कंट्रोलर होंगे, फिर भी 4 लड़के ढूंढना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं जो गुणांक, भारांक, मूलांक, क्षैतिज आरक्षण और गैर क्षैतिज आरक्षण को लेके मुकदमा न कर दे। ड्राफ्ट तैयार है, वकील तैयार है, पर प्रिंट आउट मारना है, झेलो। अनंत काल तक बच्चे खाली रहेंगे क्योंकि भर्तियां मुकदमे में रहेंगी। कोई रास्ता तय करना होगा, कोई बड़ा निर्णय लेना होगा।
ये कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा। मनोज जी, मेरा प्रश्न ये है, जिन्होंने ईमानदार, जिन्होंने चोरी की, चपाड़ी की, गलत किया, उनको लैंप पोस्ट पर लटका फांसी दो। जिन्होंने भर्ती गड़बड़ घोटाले का रैकेट संचालित किया, उनके लिए बोल रहा हूं। जो बच्चों ने प्रलोभन में उनको पैसा दिया, उनको जेल में डालो, वो भी आज सबक सीखें। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से अपनी कुठरिया में बैठ के किताब पढ़ी और इम्तिहान दिया और पास हुए, वो भी लटक जाए और फिर एक नया सिलसिला A to Z, फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर अनुज्ञा जारी होगी, फिर दैनिक जागरण में विज्ञापन छपेगा, फिर सेंटर अलॉट होंगे। यही करते रहेंगे क्या पूरे जीवन भर उत्तर प्रदेश में? तो 2.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं स्कूलों में, पढ़ाई कैसे हो जाएगी? मनोज जी। अमिताभ जी, आपको आपका जो विषय है, और मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, ये जनता में बहुत लोकप्रिय विषय है, जनता उससे संबंधित है। उसका एक कारण बताओ जी। उसका एक कारण। जी बोलिए मनोज जी, आ रही है आवाज? अजय जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, अभी दोबारा से जुड़ेंगे मनोज जी। आजकल ये तकनीकी दिक्कत भी बहुत हो गई, कोरोना के चलते सबका मूवमेंट बाधित है। मैं तब तक एक सवाल अजय जी से और ले लूं। जी अजय जी, जी भाई साहब ये जी, इसकी गारंटी कैसे हो सकती है कि, क्योंकि पिछले 20 वर्षों का अनुभव तो मेरे पास है, बिना गूगल देखे। नहीं है। तीसरी चीज मैं कहूंगा, जो उदयवीर जी ने कहा, मैं उदयवीर जी से कहता हूँ कि इनकी सरकार में इनके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव जी भ्रष्टाचार के कारण माननीय न्यायालय के निर्देश पर हटाए गए, और एक भी भर्ती बोर्ड आयोग ऐसा नहीं था इनके सरकार में जो भ्रष्टाचार के आरोप में ना हटाए गए हो, या जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे। ये गवाह है, ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है, अखबारों में दर्ज है, टीवी पर चला है, चैनलों में है। और ये ऐसे लोग पीसीएस बन गए जिन्होंने परीक्षा तक नहीं की थी। आप देखिए, 4000 भर्ती शिक्षक जो लगभग पकड़े गए, बेसिक शिक्षक, जब वो एक बना प्रेरणा का, और जो मानव सभ्यता जी 4000 लोग पकड़े गए जो फर्जी शिक्षक थे, जिनकी नौकरियां चली गई है, और इस बात के प्रमाण है वो इन्हीं की सरकार की देन थे। तो पहले आपको आचरण अच्छा सिद्ध करना पड़ेगा। अब समाजवादी पार्टी और विपक्ष का पूरा एक लक्ष्य है कि जो 69,000 भर्तियां और जो श्रेय मिलने वाला योगी सरकार को नौकरी देने का, उस पर रंगा डालो। तो ये सीधा तो कह नहीं सकते कि 69,000 भर्तियों को रद्द कर दो। ये किसी न किसी तरीके से उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, और उनमें ऐसी उदयवीर सिंह जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। उदयवीर जी, मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि मनोज जी को तथ्यों का बिल्कुल पता नहीं है। जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बात ये कर रहे हैं, तो अनिल यादव क्यों करके गए, उसकी मुहिम भारतीय और उनके बारे में सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं, सुन लीजिए, नहीं मैंने आपको टोका नहीं, सुन लीजिए भाई मनोज जी, उनकी बात सुन लो। मैंने आपको टोका नहीं, सुन लीजिए पहले बात, फिर जवाब देना। और इन लोगों ने चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी लोक सेवा आयोग का रिजल्ट बना के कि एक ही भर्ती में 59 यादव एसडीएम बना दिए गए, पूरा प्रचार किया। तो ये दुष्प्रचार करते हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी इस भर्ती में कोई समाजवादी पार्टी के आदमी ने न मुकदमा किया, न हमने कोई बात शुरू की। इनके लोगों ने गिरफ्तारी करी, इनके लोगों ने आरोप लगाया, इन्हीं के लोग कोर्ट में केस करते हैं और यही हम पे आरोप लगाते हैं। अरे हम तो विपक्ष में हैं, हमने अपनी सरकार में मेरिट से आधार पे भर्ती की थी। अगर किसी आदमी ने फ्रॉड करके अगर कागज गलत लगाए हैं तो वो अकेला ही जिम्मेदार है, बाकी लोगों के कागज की सत्यापन हो सकता है और आज 5 साल बाद भी कर सकते हैं। अगर मनोज जी समाजवादी पार्टी की सरकार में गलत कागज लगा के खुद फंस जाए तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, 10 साल बाद भी पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ऐसी प्रक्रिया बनाइए जिससे अभ्यर्थियों को लगे कि हमने इतनी मेहनत की, मैंने ये रिजल्ट अच्छा किया, मैंने खराब किया। हाँ मनोज, 150 लोगों ने कराया है क्या? उदयवीर, आपकी पार्टी का नेता उसमें शामिल है? आगे रुको भाई, अरे चंद्रमोहन, अरे शुभम सिंह रुको जी। मनोज जी जल्दी से कहिए, फिर मैं बाकी मेहमानों से थोड़ा मैं
देश के किसी प्रदेश में नहीं मिलेंगे। सहमत हूँ। सबसे क्रीमी लेयर जो युवाओं की है वो इस वक्त बेसिक टीचर का है, और पीएचडी तक के बच्चे, मैं तो 2013 में अजय जी मुझसे मत करो, एक मिनट मैंने जो 2013 में स्टिंग कराया उसका परिणाम बताया, यूट्यूब पर पड़ा, उसको देख लीजिए, ठीक है ना। स्कूल में ही जाके स्टिंग हुआ था, कैमरे पर शूट हुआ था। मैं तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ असली वाला नहीं रहा होगा, कहीं न कहीं से तो आया होगा ना। असली नहीं रहा होगा, नकली रहा होगा कोई असली टीचर की जगह पे। अरे भाई मैंने 50 जगह से कराया था, इसका मतलब नकलियों के लिए गेट तो खुला था। मैं सहमत हूँ उस बात से, योग्यता का सम्मान होना चाहिए, खुले थे, वही समस्या है। शुभम बहुत संक्षेप में कहिए, आप आज जिस मोड़ पर खड़े हैं